Hi, good afternoon, dear friends. This is Dr. Ritu Bhatia. I'm an interventional cardiologist from Pune. कई पेशेंट्स को हमसे एक क्वेश्चन पूछना रहता है, मुझे लगता है कि वो झिझकते हैं ये बात करने के लिए, स्पेशली यंग मेल्स जब वो एंजियोप्लास्टी या स्टेंट करवाते हैं तो अबाउट देयर सेक्सुअल लाइफ दे कांट डिस्कस विद मी, एंड मी बीइंग अ फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट प्रोबेबली उनका जो हेजिटेशन है वो थोड़ा बढ़ जाता है. कई बार वाइफ्स हमारे साथ शेयर करती हैं. दो जब हम बाद का इंस्ट्रक्शंस देते हैं एंजियोप्लास्टी या स्टेंट के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं तो हम इंस्ट्रक्शन मेनू में थोड़ा कुछ पॉइंट्स मेंशन करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ. तो पहला क्वेश्चन ये रहता है कि हम एंजियोप्लास्टी या स्टेंट के बाद सेक्सुअल लाइफ नॉर्मल लीड कर सकते हैं कि नहीं. तो द आंसर इज़ येस, यू कैन हैव ए वेरी नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ इवन आफ्टर एंजियोप्लास्टी. नाउ जब मैं स्टेंट डालती हूँ तो हर पेशेंट डिफरेंट रहता है. पहला, अगर आपको कभी अटैक नहीं आया कि थोड़ा चेस्ट पेन था या मैंने ट्रीटमेंट किया पॉजिटिव आया, इसके लिए मैंने आपका एंजियोप्लास्टी किया, लेकिन आपका हार्ट का फंक्शन नॉर्मल था, तो आप एक वीक के बाद आफ्टर एंजियोप्लास्टी यू कैन रिज्यूम योर रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी एंड यू कैन बी इंटीमेट विद योर पार्टनर. सो दैट इज आंसर नंबर 1. अगर मैं रिपीट करती हूँ, अगर आपको हार्ट अटैक नहीं आया और आपका हार्ट फंक्शन ठीक है, हमने सिर्फ एंजियोप्लास्टी किया है या स्टेंट किया है, तो आप अपनी वाइफ के साथ एक वीक के बाद या 5 दिन के बाद इंटीमेट हो सकते हैं. सेक्सुअल एक्ट बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करना है, ज़्यादा एडवेंचरस नहीं होना. यू कैन स्टार्ट विद वेरी बेसिक थिंग्स एंड देन मे बी एक्सपेरिमेंट आफ्टर अ मंथ और सो. नाउ सेकंड इज, अगर आपको अटैक आया था और हमने स्टेंट डाला है पर उस वक्त आपका हार्ट का फंक्शन थोड़ा कम हुआ था, जिसमें रिकवरी हम एक्सपेक्ट करते हैं 3-4 वीक्स के बाद होगी, तो आई वुड से go slow. It would be better that if you do not indulge into sexual activity for 3 to 4 weeks after the angioplasty. थर्ड है, अगर आपको बाईपास लगा, ट्रिपल वेसल डिजीज था और हमने आपका बाईपास किया है, तो जनरल डिक्टम इज कि 6 to 8 वीक्स आप एब्सटेन करें, आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना. अब आता है कुछ लोग अगर एल्डरली हैं या किसी भी स्टेज पे, इफ़ दे आर ऑन सम पिल्स, if you are used to having blue pill or Viagra or you ever had ED or erectile dysfunction, और उसके लिए आपको blue pill या परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए आप blue pill लेते हैं, तो कुछ मेडिसिन हार्ट की ऐसी रहती है जो उसके साथ इंटरेक्ट कर सकती है, जैसे कि सॉर्बिटेट, नाइट्रोकॉन्टेन. इस प्रकार की कोई मेडिसिन आप ले रहे हो और अगर आप वियाग्रा लेने के बारे में सोचते हो तो आपको अपने डॉक्टर्स के साथ डिस्कस कर लेना. लास्ट थिंग इज, आपको परफॉर्म करते हुए अगर थोड़ा भी डिस्कम्फर्ट होता है तो आई टेल ऑल माई पेशेंट्स टू स्टे. रुक जाइए थोड़ा सा, या तो स्टॉप कर दीजिए या रुक जाइए, टेक अ ब्रेथ एंड देन यू रिज्यूम योर सेक्सुअल एक्टिविटी. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. डॉक्टर रितु भाटिया, योर फ्रेंड, योर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम पुणे. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.